आपने अंग्रेजी सीखने की बहुत कोशिश की और इसके बाद जो है कहीं ना कुछ ऐसी कमी रह गई है जिसके कारण जो है आप अच्छी अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे। तो बात आ जाती है कि ऐसा क्या करें, क्या तरीका अपनाएं जिससे कि आप अच्छा अंग्रेजी सीखो, बेहतर तरीके से सीखो। आपको पढ़ना लिखना बोलना और समझना भी ज़रूरी है कि कोई दूसरा इंग्लिश बोल रहा है तो उसको आप समझो, ये इन चीज़ों को कैसे किया जा सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, यानी कि आज मैं आपको 5 स्पेशल गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूं जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। इसे यूज़ करने के बाद जो है आप अपनी अंग्रेजी को बहुत ही बेहतर बना पाओगे। ये तो मैं आपको दावा देता हूं, ये 100% गारंटी है मेरी, समझ गए। चलिए, तो इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहना ताकि जब मैं आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, यानी टोटल 5 स्पेशल गोल्डन रूल्स, इन गोल्डन रूल्स की मदद से आपकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी होने वाली है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट में जय श्री राम भारत माता की जय जरूर लिखना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो अब हम अपने वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको जो दिमाग में बिठाना है वो क्या है, समझो। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी भाषा हो, उस भाषा का बेस जो होता है वो उसकी शब्दावली होती है, यानी कि वोकैब, यानी जो उसकी वोकैब है, यानी आपको उसकी वोकैब यानी उसकी वर्ड मीनिंग को बेहतर तरीके से आपको याद रखना चाहिए। लेकिन बात हो जाती है कि आपने वोकैब जो है यानी इसके वर्ड्स जो है इंग्लिश के बहुत सारे याद किए, लेकिन आपको याद ही नहीं रहता। तो अब क्या किया जाए? देखो, आपको दिमाग में बिठाना है कि वर्ड्स कौन से याद करने हैं। तो बातों को समझते हैं, वीडियो में बने रहना, क्योंकि अभी तो पहला पॉइंट चल रहा है, अभी इसके बाद 4 पॉइंट अभी और आने वाले हैं। देखो, जो आप वर्ड्स को याद करते हो लेकिन आपको याद नहीं रहता कुछ दिनों बाद, तो क्या तरीका है कि वर्ड्स आपको याद रहे? तो देखो, इसके लिए सबसे पहली बात आपको ये नहीं सोचना है कि आपने वर्ड्स याद किया और अब आपको याद नहीं है तो ये केवल आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, बहुतों के साथ है, सबके साथ है। समझ रहे हो? यहाँ पे पॉइंट समझिए। सबसे पहली बात आपको दिमाग में बिठाना है कि आपको वर्ड्स को यूज में लाना है। अपने बोलने के जो आप बोलते हैं उसमें इंग्लिश के वर्ड्स का आप यूज़ करना इस्तेमाल कीजिए। तो इससे क्या होता है, आपको पता भी नहीं रहेगा कि आप कब इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और सब खेल हैबिट का ही होता है। बात समझ गए? आप देखो, आपके आसपास जो है ऐसे कौन से और वर्ड हैं जो आपको नहीं आता। घर में देखो, आसपास देखो, उन सभी वर्ड्स, उन सभी चीज़ों के इंग्लिश आपको आती है? नहीं आती ना? तो गूगल है, गूगल पे सर्च करो, उस नाम को डालो और आप उसकी अंग्रेजी को सीखो। समझ गए? क्योंकि जब आप कल आओ, फिर अगले दिन आओ, उन चीज़ों को आप फिर से देख रहे हो और उनको आप अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे समझिए, आपने देखा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। समझिए, आप अपने घर से बाहर निकले तो घर के बाहर का एरिया क्या कहलाता है? आउटडोर कहलाता है। ठीक, सामने आपने देखा कि जो है वहाँ पे कुछ फूल है, पौधे इस तरह के लगे हुए हैं, तो क्या कहलाएगा? वो गार्डन कहलाएगा। फूल को क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखते चले जाओगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उन सब की इंग्लिश ढूंढने की कोशिश कीजिए। बात समझ रहे हैं? चलिए, और इसको यानी समझ गए यूज़ कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो देखो, अगला पॉइंट आ जाता है, अब मैं बात करूँगा रूल नंबर 2 की। जो गोल्डन रूल है, देखो वो है हमारा कि आपको इंग्लिश में जो इसके रूल्स है यानी हेल्पिंग वर्ब्स, इनका प्रॉपर यूज आना चाहिए। नहीं आता तो 40+ मैंने क्लास बना के दी हुई है जिस पे मैंने हेल्पिंग वर्ब सिखाया हुआ है, टेंस सिखाया हुआ है, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद जो है इनके वॉइस होते हैं, यानी वॉइस में क्या जो है आपको डायरेक्ट इसका यूज आना चाहिए। देखो, आपने देखा होगा कि अंग्रेजी की जो है एक एक्टिव वॉइस लिख लिया, फिर उसकी इंग्लिश बना रहे हैं, वो तो नॉर्मल है, वो तो आपको एग्ज़ाम में काम आना है।
लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसके इस्तेमाल की बात करें तो आपको पता है कैसे करना है इसका इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल आपको करना है जैसे डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इंग्लिश इज़ टॉट हियर। तो ये भी तो पैसिव वॉइस ही है, लेकिन इसको हमने डायरेक्ट तरीके से यूज़ किया है। तो यही सारी तरीके जो है हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, जिससे उनमें कमांड आता है, बहुत सारी बातें हैं। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि ये जो रूल्स है हेल्पिंग वर्ब्स के, टेंस के, वॉइस के, नॉर्मल, ये आपको इस तरीके से याद होने चाहिए प्रैक्टिस में, जैसे कि आपको ABCD आती है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट्स को रखना चाहूँगा, तो इससे मैंने दिया है प्रैक्टिस। यानी आपको जितना अपने ऊपर मैंने भी जानकारी दी आपको कि हेल्पिंग वर्ब सीखा आपने, टेंस सीखा, इसके बाद वॉइस को डायरेक्ट यूज़ करना सीखा, तो थर्ड पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है आपका प्रैक्टिस। जी हाँ, ये प्रैक्टिस को थर्ड पॉइंट पे रखेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ भी सीखो, अगर आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। बात समझ रहे हो? चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपको क्या देखना है, इंग्लिश न्यूज़ देखना है। देखो इंग्लिश न्यूज़ का क्या मतलब है समझिए। इंग्लिश न्यूज़ का मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जो इंग्लिश यानी जो न्यूज़ है, जो इंडियन चैनल है, जैसे NDTV 24/7, NDTV 24/7 करके इंग्लिश न्यूज़ चैनल है। इस तरीके से जो इंडियन जो न्यूज़ चैनल है इंग्लिश के, आपको वो देखना चाहिए। बात समझ रहे हो? और सबसे लास्ट लेकिन सबसे ज़रूरी, तो सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर इन सभी बातों में अगर हम जो लेके चलें तो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी, जो हमारा फिफ्थ है, वो फिफ्थ है आपका कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, बात समझ रहे हो, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस होने के बाद ही जो है आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। यानी पहले तो आप मेहनत कर रहे हो, आप प्रॉपर ईमानदारी से ऊपर के 4 पॉइंट को आपने यूज़ किया, तभी ये 5वां पॉइंट जो कॉन्फिडेंस है वो रहेगा। अगर मान लो आप कोशिश ही नहीं करते हो और आपने बिना कोशिश के ही, बिना कुछ सीखे ही आप कॉन्फिडेंस दिखाने लग जाओगे, तो किस बेस पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे? कुछ होना भी तो चाहिए, पहले बेस तो होना चाहिए। समझ गए? चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं जल्दी मिलूँगा। कमेंट में पूछना है और कुछ बताना मेरे को। और देखो हमारा ना एक दूसरा चैनल है अंग्रेजी का, तो ये जो आपको दिख रहा है उसकी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, वीडियो में आप देख सकते हैं। और उस चैनल का लिंक जो है मैंने डाला हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि मैं उस पर लाइव आके आपको क्लास प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।